922 कोड नंबर 922 बच्ची से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, अपनी तकरीर बयां करे। साथ ही साथ और सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बेहद खुशी है कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गैर मुसलमानों के साथ सलूक, इस मौजू पर मुझे आपके साथ गुफ्तगू करने की सादत हासिल हो रही है। यूं ख्यालों में तेरा नूर सा पहकर चमके, यूं ख्यालों में तेरा नूर सा पहकर चमके, जिस तरह चांदनी रातों में समंदर चमके। आपका नाम मोहम्मद भी है मुबारक, ऐसा लिख दिया जाए तो कागज का मुकद्दर चमके। मोहतरम हाज़रीन, ये सच है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिदायत नजात की एक शम्मा जलाई थी, लेकिन फितना और हंगामों की आंधी में ये चिराग दूर जलकर गुल हो गया। ज़रतश्त की रूहानियत की आग इंसानी खून के छींटों से सर्द हो चुकी थी और बुद्ध ने आर्यावर्त के पहाड़ों और गारों में रुका दारुल अमन ढूंढ निकाला था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तज़किया नफ्स का दर्ज दिया, लेकिन मुद्दत हुई और दुनिया इस सबक को बुला चुकी थी। हर कौम दूसरी कौम से बरसे पैकार और हर कबीला दूसरी कबीले के खून का प्यासा बन चुका था। खुदगर्जी, बेहिसी, कश्त और खून की गर्म बाजारी थी। नस्ब इंसानी की मलकूती ताकत जज्बा खबीसा की देवता के सामने पामाल हो चुकी थी। दुनिया इन हालात का तकाजा कर रहे थे कि कोई आलम का मुसल्ला, इखलाक का मुअल्लिम, हक का दाई, बानी कानून, इंसान नजात का दहिंदा आखिरी बार वजूद में आए और इंसानियत का शहराजा जो शायद राज परंगदा मुंतशर हो रहा था, इसमें फिर से नज्म इंतजाम पैदा करे। रूहानियत खुदा परस्ती के बाग को फिर से बुरपहर करे। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे। कुंदन की तरह दहर में ताबंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में, तारीख बताती है हर दौर सितम में। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। तौहीद का गलगला उठा, चमनिस्तान और सादत में बाहर आ गई। आफताब हिदायत की किरणें हर तरफ फैल गई। एक आयत करीम का तर्जुमा है, तुम्हारे पास एक रसूल तुम में से ही आया है, तुम्हें उसे तकलीफ पहुंचे ये बात उस पर गरा गुजरती है। वो तुम्हारे साथ बेहतरी का इंतहाई हरीस और ईमान लाने वालों के साथ इंतहाई मोहब्बत करने वाला बड़ा रहीम है। आयत करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत, उल्फत और गैर ख्वाही, दिलों को फतेह करने वाला जिस सज़ा का तस्करा किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इसकी मिसाल है। अज़ीज़ान गिरामी, आइए मैं आपको बताती हूँ कि सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और इंसान की दोस्ती की ऐसी रोशन तरीन मिसालें कायम की है और गैर मुसलमानों के साथ रवादारी और इखलाक की बुलंदी का ऐसा नमूना पेश किया है। एक यहूदी औरत जिसका मकान रास्ते में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज कूड़ा फेंका करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ करके झाड़ कर साफ कर लिया करते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आयादत के लिए उसके घर गए। यहूदी ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, मैं तुम पर रोज जुल्म किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, तुम रोज मुझ पर कूड़ा फेंका करती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता था, लेकिन इस गुस्से को जब्त कर लिया करता था। इस वजह से जब्त और बर्दाश्त की खसलत मेरे अंदर पैदा हो गई। दोस्तों, इंसाफ का नारा लगाना आसान है, इंसाफ पर गरम गरम तकरीरें करना आसान है, लेकिन एक गरीब मजलूम को एक ताकतवर जालिम से हक दिलवाना काम अगर है तो ये है। जरा गौर कीजिए, यहूदियों का इस्लाम से शदीद मुकाबला हो रहा है। यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे बने हुए हैं और किसी मौके पर अज़ियत पहुंचाने से नहीं चूकते। यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर भी दिया, मैदान जंग में दुश्मनों से साजिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्हें इंसाफ की जरूरत पड़ती तो अपने सरदार की तरफ नहीं बल्कि हादिए आलम के आस्ताने की तरफ दौड़ते हैं। एक मिसाल और सुन लीजिए। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वखरान के ईसाइयों के वफद मुलाकात के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबी में उतारा और इजाज़त दी कि अपने तौर से इबादत को पूरी करे। चुनाचा वफद ने इबादत पूरी करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने भी अपनी नमाज पढ़ी। जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, हमारे सामने से अभी एक जनाजा गया। हज़रत फौरन उठ खड़े होते हैं। हम कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ये तो यहूदियों का जनाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या वो इंसान नहीं? एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मुशरिकों के हक में बद्दुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अब बद्दुआ के लिए नहीं बल्कि रहमत के लिए भेजा गया हूँ। दस्ते मासूम को लौह कलम देता है, दस्ते मासूम को लौह कलम देता है, ना निहालों को कंदील हरम देता है। बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूब जाता है तो सितारों को जन्म देता है। शरीकान महफिल रिसालत माब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो आदमी मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर खाए और अपने पड़ोस को भूखा रखे। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ही नतीजा है।
गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी और मोहब्बत के सलूक के वाक़यात से इस्लामी तारीख भरी पड़ी है। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद महमूद गजनवी, ज़हीरुद्दीन बाबर, औरंगजेब आलमगीर और टीपू सुल्तान तक आप तारीख के औरात को उलटते चले जाएं। यह औरात गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत और रवादारी के सलूक के वाक़यात से जगमगा रही हैं। आखिर में मैं इस शेर से अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। शाखों पे हुकूमत है आवारा बबूलों की, शाखों पे हुकूमत है आवारा बबूलों की, मैं आखिरी कतरा हूँ उस आहद के फूलों की। सुनती है दुनिया मुझे पथराव भी करती है, सुनती है दुनिया मुझे पथराव भी करती है, शायद मेरे पैकर में मिट्टी है रसूलों की। खुदा बहुत